मेरे YouTube देखने वाले सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बेकल किले की एक चौथी वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें समुद्र साइड का नज़ारा है, यानी कि पूर्वी दिशा, और समुद्र साइड की दिशा जो कि दक्षिण दिशा है, उसका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक्चुअल में बेकल का किला 1650 ईस्वी में बेकल में केलाड़ी के शिवप्पा नायक द्वारा निर्मित एक मध्यकालीन किला है। मध्यकाल माने ये मध्य सदी के बीच में। यह केरल का सबसे बड़ा किला है। केरल राज्य जो है, इसमें यह सबसे बड़ा किला है, जो 40 एकड़ में 160,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। बेकल का किला जो है, समुद्र में उभरता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाहरी हिस्से का लगभग 3/4 हिस्सा पानी के संपर्क में है। बेकल किला एक प्रशासनिक केंद्र नहीं था। प्रशासनिक केंद्र मतलब यहाँ से प्रशासन नहीं चलता था, लेकिन यह जो है एक चौकी या एंट्री पॉइंट के रूप में यहाँ पर स्थापित था। इसकी संरचना को देखने से लगता है कि इसमें कोई महल या हवेली शामिल नहीं है। एक महत्वपूर्ण विशेषता जो यहाँ पे मिली है, पानी की टंकी है, पत्रिका और टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित एक अवलोकन टावर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की उड़ान है। किले के केंद्र में खड़े होकर यह समुद्र तट और कान्हागढ़, पल्लिकारा, बेकल, मावल, कोट्टिकुल्लम और उद्दुमा के शहरों के दृश्य प्रस्तुत करता है। किले के टेढ़े मेढ़े प्रवेश द्वार और आसपास की खाइयाँ इसकी रक्षात्मक रणनीति को प्रकट करती है। कहने का मतलब यह हुआ कि सामरिक दृष्टि से यह स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बाहरी दीवारों पर छेद नौसैनिक हमलों से किले की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सबसे दूर के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए ऊपरी छेद, और दुश्मन के नज़दीक हमला करने के लिए नीचे के छेद, और किले के सबसे नज़दीक दुश्मन पर हमला करने के लिए सबसे कम छेद। इसका ठोस निर्माण डच द्वारा निर्मित कन्नूर की थालास्सेरी किले और सेंट एंजेलो किले जैसा दिखता है। पेरुमल युग के दौरान बेकल महोदयपुरम का एक हिस्सा था। महोदयपुरम पेरुमल के पतन के बाद बेकल 12वीं शताब्दी में मुसिका या कोलाथिरी या चिरक्कल शाही परिवार की संप्रभुता के अधीन आ गया, और बेकल का समुद्री महत्व कोलाथिरियों के अधीन बढ़ गया और मालाबार एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बन गया। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद केलाड़ी नायक इक्केरी नायक, जिनका नाम इक्केरी नायक था, सहित सामंती सरदार इस क्षेत्र में शक्तिशाली हो गए। बेकल ने पहले हावी होने के केंद्र के रूप में कार्य किया, फिर बाद में मालाबार की रक्षा की। इस बंदरगाह शहर के आर्थिक महत्व ने नायकों को बाद में बेकल को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। हीरिया वेंकटप्पा नायक ने किले के निर्माण की शुरुआत की,
और इसे 1650 ईस्वी में शिवप्पा नायक द्वारा पूरा किया गया। कासरगोड के पास चंद्रगिरी का किला भी इसी काल में बनाया गया था। इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कोलाथिरियों और नायकों के बीच संघर्ष तब समाप्त हुआ जब हैदर अली ने नायकों पर विजय प्राप्त की और बेकल मैसूर के राजाओं के हाथों में आ गया। यह टीपू सुल्तान के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य स्टेशन था। जब उसने मालाबार पर कब्जा करने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। बेकल किले में पुरातात्विक खुदाई में मिले सिक्के और कलाकृतियाँ मैसूर सुल्तानों की मजबूत उपस्थिति का संकेत देती है। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु ने 1799 में मैसूरियन नियंत्रण को समाप्त कर दिया और किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दक्षिण केंद्रा जिले के बेकल तालुक का मुख्यालय बन गया। बेकल और उसके बादशाह का राजनीतिक और आर्थिक महत्व कम हो गया। निकट ही हनुमान का मुख्य पुराण मंदिर और प्राचीन मुस्लिम मस्जिद क्षेत्र में प्रचलित धार्मिक सद्भाव की गवाही देते हैं। बेकल किले को एक विशेष पर्यटन क्षेत्र 1992 में घोषित किया गया और इसे बढ़ावा देने के लिए 3 साल बाद बेकल पर्यटन विकास निगम का गठन किया और किले को फिल्म बॉम्बे के गीत उइरे, तमिल और मलयालम फिल्म मधुरानोम्बर कट्टू के गीत दादिशियल में चित्रित किया गया। यातायात से इस किले का जो है स्थानीय सड़कें उत्तर में मैंगलोर और दक्षिण में कालीकट से जुड़ती है और निकटतम रेलवे स्टेशन मैंगलोर पलक्कड़ लाइन पर बेकल फोर्ट रेलवे स्टेशन, कानागढ़ रेलवे स्टेशन और कोट्टिकुलम रेलवे स्टेशन है। हवाई अड्डे केवल बड़े हवाई अड्डों वाले ही है। कालीकट फिल्म बॉम्बे का गाना उइरे 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 बेकल में शूट किया गया था। तो साथियों, ये एक बेकल फोर्ट के बारे में ऐतिहासिक जानकारी थी जो आपको शायद पसंद आई हो। साथियों, आपको मैं ये मुख्य दीवार जो है इसके किनारे किनारे का वीडियो बता रहा हूँ। ये देखिए, आप सामने अरब सागर है और ये पर्यटकगण भी जो है यहाँ पर पर्यटन का आनंद लेते हुए समुद्र का व्यू को बड़े खुश होकर देखते हुए, ये दीवारें आप देखिए, सामने समुद्र है और ये नीचे से जो है जाता हुआ गलियारा है। ये समुद्र के किनारे जो है ये पाथवे जो है इसके ऊपर सैनिक लगातार मॉनिटरिंग करते रहते थे, पहरा देते रहते थे और हथियारबंद हुआ करते थे ये सैनिक। और ये फर्स्ट लाइन के सैनिक हुआ करते थे, बाहरी आवरण के रूप में काम करते थे ताकि कोई घुसपैठिया यहाँ घुसपैठ न कर सके। ये आपको दीवार में बने हुए छेद दिख रहे हैं और ये चलने के लिए यहाँ पक्का रास्ता है।
ये इस तरह का जो स्थान था, यहाँ पर जो है रहने, खाने पीने और नज़र रखने के लिए पूरी सुविधा जो है रक्षकों को हुआ करती थी। उस समय जो भी सैनिक सिस्टम हुआ करता था, उनके अनुसार जो है एक पर्टिकुलर दल का सरदार शायद यहाँ बैठता होगा और वो उसकी नज़र में इस क्षेत्र से, इस जगह से जितना भी व्यू दिखता था या नीचे खड़े सैनिक जो है उनको अपने जो है सीनियर ऑफिसर को तत्काल अवगत करा सकते थे और वो चीज़ें जो है किले के मुख्य रक्षक के पास पहुंच जाती थी और समय रहते जो है एक्शन लिया जा सकता था। ये जो है अभी खुला मैदान दिखा आपको और यहाँ पर शायद उस समय ये वनस्पतियाँ ना रही हो क्योंकि हार्ड स्टार्टा है, पर बाद में इन्हें यहाँ पर प्रतिरोपित कर दिया गया है। ये देखिए, ये सड़क जो है यहाँ पे लगभग 3 या 4 सैनिक एक साथ चल सकते हैं साइड बाय साइड, और ये नज़र रखने के लिए दीवारें बनी हुई हैं। और इन दीवारों में जो है विभिन्न प्रकार के छेद हैं जो अलग अलग एंगल पर बने हुए हैं और ये जो है एक पर्याप्त 8-10 लोगों की टुकड़ी के लिए पर्याप्त जगह है जो अपनी दिशा के क्षेत्र का संरक्षण और निगरानी बड़े इत्मीनान के साथ कर सकते थे और बाहरी और अंदरूनी क्षेत्र में पूरा कम्युनिकेशन का काम करते थे। ये समुद्र देख रहे हैं आप, अरब सागर हिलोरे मारता हुआ। अब जो है यहाँ ठीक वेजिटेशन भी हो गया है क्योंकि इसकी देखभाल जो है ASI के द्वारा की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं सप्ताह में 7 दिन और इस ऐतिहासिक धरोहर का पूरा स्वयं घूम करके लाभ लेते हैं और नैनाभिराम दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करके यादों के रूप में अपने साथ सहेज कर ले जाते हैं। तो ये जो विशाल धरोहरें हैं इसमें कई कहानियाँ छुपी हुई है और कई तरह से समुद्री सीमाओं से इन धरोहरों ने हमारे देश की रक्षा की है क्योंकि समुद्र से ही इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है। भूभाग जो है अंदरूनी देश से जुड़ा हुआ था और सामंतशाही के ज़माने में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जो आपस में भी उनकी बहुत ही कम बनती थी, जिनके रिश्तेदारी या रोटी बेटी का रिश्ता था उन्हीं लोगों के साथ बनती थी। तो सामंतवाद में तो उतना विवाद नहीं था, सामंत एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे ही राज्य करते थे, लेकिन जब साम्राज्यवाद की कल्पना इंसान के मन में आती है तो वो अपना राज्य को और बड़ा करने की कोशिश करता है, जैसे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किया और उसी के बाद अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई। अंग्रेज़ों ने भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपने कब्जे में
करने की कोशिश की और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में ये क्षेत्र जो है अंग्रेज़ों के हाथ आ गया और अंग्रेज़ों ने इस पर भारत के आज़ाद होने के समय तक अपना राज्य रखा, इसको अपने कब्जे में रखा और इसका संचालन। और साथियों, आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।